अस्सलामुअलैकुम जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होपफुली सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो है अर्निंग के बारे में, और ये वीडियो होपफुली जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगी, और किसी भी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो डेफिनेटली फ़ायदेमंद है ही है। ठीक है। और आज की वीडियो जो चूँकि अर्निंग के बारे में है, तो आप मुझे थोड़ा सा अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको अर्निंग के बारे में कुछ आइडिया है। आप अर्निंग के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? आप क्या अर्निंग को जानते हैं कि अर्निंग क्या चीज़ होती है, किस तरह से की जा सकती है, और इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? ठीक है, और ये अर्निंग करना क्यों ज़रूरी है बेसिकली? ठीक है, और ये चीज़ें हम आपको एज़ अ स्टूडेंट क्यों बता रहे हैं? ठीक है, और ये भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपने जब पढ़ना शुरू किया था, तो उस टाइम आपने अपने माइंड में क्या एक मोटिव रखा था कि आप क्यों पढ़ रहे हो? रीज़न क्या था? व्हाय क्या था आपका कि आप क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, तो आपने ये कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस हद तक इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, ताकि हम उससे नेक्स्ट स्टेप पर देख सकें कि हम एज़ अ सोसाइटी मेंबर हम अपना किस तरह से जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, और हमारी अर्निंग से हमें, हमारी फैमिली को, हमारी सोसाइटी को, हमारी कौम को, हमारे मुल्क को किस तरह से जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। तो आज की जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है बिल्कुल स्टार्ट से कि अर्निंग है क्या? तो बेसिकली अर्निंग को देखते हैं कि अर्निंग है क्या? अर्निंग अ, अब करंटली मैं बात करूँ तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैंने आजकल के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली लिखे हैं। अदरवाइज़ अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ तो सिर्फ़ पैसा ही अर्निंग नहीं था। जो बार्टर ट्रेड सिस्टम था जिसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो लोग काश करते थे। जैसे किसी ने गंदम काश की, किसी ने सब्ज़ी काश की, तो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, तो वो भी उनकी अर्निंग थी। दैट मीन्स कि ऐसी कोई चीज़ जिसके साथ हम अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं या जो जो हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं हम उनको हासिल कर सकें, वो अर्निंग की उसमें आ जाती है। लेकिन करंटली अगर हम देखें तो हम इन तमाम चीज़ों को हासिल कर रहे हैं पैसे की मदद से, मनी की मदद से। मनी आइदर वो पाकिस्तानी करेंसी है, किसी भी मुल्क की करेंसी है। ठीक है, तो पैसे या मनी या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी एजुकेशन है, हमारी लाइफ की जितनी भी सारी ज़रूरियात हैं, वो सब पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं हमें पैसे की जो है वो ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको फीस पे करनी है, आपको एडमिशन लेना है, आपको कपड़े लेने हैं, यूनिफॉर्म लेना है, आपको घर में खाने के लिए कुछ चाहिए, आपको कैंटीन से कुछ लेने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं डेफिनेटली इनको परचेज करने के लिए हमें मनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो ट्रेंड है कि पैसा पैसा पैसा, अब उस पैसे को हम देखते हैं कि बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, हम किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और क्या ये जो तालीम हम हासिल कर रहे हैं, ये जो डिग्री हम ले रहे हैं, क्या वाकई ही इस डिग्री का कोई फ़ायदा है या नहीं है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। आज हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक जो मेन है कि अर्निंग के बारे में। तो मैं ये आपको बता रही थी कि अर्निंग जो है बेसिकली वो हम आजकल पैसे की सूरत में हम बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, आइदर बाय डूइंग लेबर, लेबर यानी कि मजदूरी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, या अगर पढ़े लिखे हैं तो भी समटाइम्स हम वो जॉब कर रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मेहनत की उसमें आ जाती हैं। लेबर लेबर जो है बेसिकली वो आपके पास मजदूर की उसमें आता है, और मजदूर मजदूरी करने वाला, मेहनत करने वाला पर्सन होता है। ठीक है, तो आप किसी भी कैटेगरी को जिसमें आप मेहनत कर रहे हो आप उसमें ले सकते हैं। या अगर आपके पास कोई सर्विसेज हैं, आपने कोई हुनर हासिल किया हुआ है, कोई आपके पास जैसे स्टिचिंग का हुनर है, जैसे टीचिंग है, जैसे कोई भी सर्विसेज, जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर आता है, या जैसे आपको कोई आर्ट का कुछ काम करना आता है, तो आप किसी भी तरह की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके भी एक्सचेंज में आप उनको सर्विसेज देते हैं, और सर्विसेज के रिटर्न में आपको पैसे या मनी, जो भी आपकी वो प्रोडक्ट है उस टाइम पे आउटपुट जो है वो आपको मिल जाती है। तो ये है ब्रीफली डिस्क्रिप्शन अबाउट अर्निंग। अब अर्निंग करके हम अर्निंग के लिए बेसिकली अर्निंग करके क्या कर सकते हैं, और अर्निंग करने के लिए हम क्या-क्या कुछ कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। अर्निंग अगर बेसिकली देखा जाए, एज़ अ स्टूडेंट देखा जाए, या ऐसे पर्सन के तौर पे देखा जाए कि जो कि बच्चे आप लोग डिग्रीज़ ले रहे हो, डिग्रीज़ लेने के बाद आप क्या करोगे? ठीक है? क्या लगता है कि आपको क्या करेंगे? जो एक मेजर माइंडसेट हमारे स्टूडेंट्स का है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का है, वो ये है कि वो जॉब करेंगे। अब जॉब में कितनी कैटेगरीज़ हैं, जॉब में आप क्या-क्या कुछ बन सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का एक एम होता है, एक ड्रीम होता है कि वो लोग डॉक्टर्स बनेंगे, ठीक है? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, नर्सेज़ हैं, मतलब डिफरेंट जो आपके वो हैं इंजीनियर बनेंगे, ठीक है? तो ये डिफरेंट आपकी कैटेगरीज़ हैं कि आपने पढ़ के डिग्री लेकर आपने क्या करना है। इससे भी क्या होता है, इससे भी आपकी अर्निंग आती है। ठीक है, तो जिस लेवल पर है, कुछ लोग बच्चे जो हैं जो मैट्रिक के बाद किसी जॉब में आ जाते हैं, कुछ एफएससी के बाद, मतलब अपने ग्रेजुएशन के बाद आ जाते हैं। ठीक है, कुछ एमफिल के बाद, कुछ पीएचडी के बाद। तो
एक एक सिंपल टर्म जो है वो तो आपकी आ जाती है जॉब की। ठीक है, अब जॉब के अलावा आप क्या कर सकते हैं, जॉब के साथ या जॉब के अलावा दोनों सूरतों में आप साथ में अपना कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बिजनेस में भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, फूड बिजनेस है, क्रॉकरी बिजनेस है, बुक बिजनेस है, मतलब स्टेशनरी बिजनेस है। आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के बिजनेसेस जो हैं वो कर सकते हैं। कुछ बिजनेसेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है, जिनमें इसके अलावा बहुत से ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आप अपने डेली लाइफ में छोटे छोटे होम बेस्ड इंडिविजुअल पर्सन बेस्ड आप बिजनेस कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं, जॉब है, बिजनेस है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इकट्ठे दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हो, सेपरेटली लेकर चल रहे हो। ठीक है, और आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे, डिग्री ले रहे हो, नहीं ले रहे। जो डिग्री होल्डर्स हैं वो जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डिग्री होल्डर नहीं है, ठीक है, वैसे तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो करनी है, लेकिन अभी चूंकि साथ में इसमें चल रहे हैं तो थोड़ा सा बता देती हूँ। जो डिग्री होल्डर नहीं है, मेजोरिटी उनके पास ऑप्शन, अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं या कुछ साइड प्लान से वो अगर इनकम लेना चाहते हैं तो उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, उनके लिए हर्डल्स क्या हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं अर्निंग करने के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो अर्निंग पर है। इन दोनों चीज़ों से आपके पास पैसा आएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है। ठीक है, और जॉब करनी है या बिजनेस करना है, इसके प्लस क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इन सबको आपने कंपैरिजन करना है। लेकिन हम यहाँ पे कंपैरिजन की डिटेल नहीं देखेंगे, वो किसी और वीडियो के लिए मैंने रखा है इंशाल्लाह टॉपिक, वो हम डिटेल में देखेंगे कि कहाँ पे टाइम मैनेजमेंट है, कहाँ पे आपकी बाउंडनेस है, कहाँ पे आपको अर्निंग ज़्यादा है, कहाँ पे आप फ्री हैं। ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे। इन दोनों की मदद से आप अर्निंग कर सकते हैं। मेजर जो पॉइंट है वो ये है, और अर्निंग का मतलब क्या है, पैसा। ठीक है, आप पैसा आप डिफरेंट आप उसमें ले सकते हैं कि आपके पास करेंसी कोई भी हो, यानी कि आप अगर बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, जॉब अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हो तो डेफिनेटली पाकिस्तानी रुपीस होंगे। अगर आप आउट ऑफ द कंट्री कर रहे हो तो वो डॉलर्स में हो सकते हैं, आपके पास पाउंड्स हो सकते हैं, आपके पास किसी भी करेंसी में, किसी भी मुल्क की करेंसी में हो सकता है, आपके पास गोल्ड हो सकता है इवन के। ठीक है, तो ये तमाम वो ऑप्शंस हैं जो कि आपको हासिल होंगी बिजनेस करके या जॉब करके। अब पैसे से कर क्या सकते हैं आप? ठीक है, पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। जस्ट लाइक दिस कि आपको आपका मतलब एक ख्वाब है कि आपके पास एक अपना बहुत अच्छा घर हो, आप वो ले सकते हैं। आप अपने घर को प्रॉपर्ली फर्निश कर सकते हैं, अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें जो हैं, आप वो सारी परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने घर में ईज़ी वे में अच्छी तरीके से रह सकते हैं। आप अपने लिए एक ज़बरदस्त शानदार गाड़ी, जो कि आने-जाने की ट्रैवलिंग फटीग है, आप उनसे निजात पा सकते हैं। आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपका जो भी मज़हब है, आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने जो भी मज़हबी फ़राइज़ हैं, जैसे मैं अगर बीइंग मुस्लिम बात करूँ तो हमें हज करने जाना है, हमें उम्रा करने जाना है, जो कि हमारा एक शुरू से ही वो चीज़ होती है कि हमने अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, अल्लाह ताला हमें बुलाएँ और हम जाएँ। ठीक है? तो उसके लिए भी डेफ़िनिटली आपको पैसे चाहिए। आप अपने वो जो रिलीजियस जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको पूरा कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने तमाम ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। ठीक है? अब ये जो ड्रीम्स आप पूरे करेंगे, इससे फ़ायदा किसको होगा? क्या सिर्फ़ आपके साथ को फ़ायदा होगा? नहीं। आपके मदर्स, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ़, आपके हस्बैंड, मतलब आपके बच्चे, इवन कि आपके नेबर्स तक, अगर आपकी फैमिली में कोई किसी भी तरह के हालात हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी फैमिली को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है? तो ये ड्रीम्स हैं। इन ड्रीम्स के पूरा करने में जो मेजर फैक्टर है, वो है हैप्पी फैमिली। ठीक है, अब ये जो हैप्पी फैमिली है, ये हैप्पी फैमिली अचीव करना और हैप्पी फैमिली की तरफ आना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो कि हर किसी का ड्रीम होता है कि हमारी अच्छी खुशहाल फैमिली हो। ये जितनी भी मैंने सारी बातें की, मैंने आपको कार की पिक्चर दिखाई, जो जो जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई, ये वो लग्जरीज हैं, ये वो फैसिलिटीज़ हैं जो कि अगर आपकी लाइफ में हैं, तो आप एक अच्छी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आप एक अच्छी तरह से इबादत कर सकते हैं। एक्सट्रीम की तरफ मैं नहीं कह रही, लेकिन आप मतलब एवरेज, ये जो मैंने चीज़ें दिखाई वो ये है कि आप अपने उस जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप उनको पूरा करके अपनी दौलत को या अपनी मनी को सर्कुलेशन में लगाते हैं, लालच में नहीं पड़ते, दूसरों की हेल्प करते हैं, तो डेफिनेटली आपको सुकून भी मिलेगा। ठीक है, और आप अपनी जो डेली रूटीन है आप उसको पॉजिटिवली कर सकोगे, आपकी फैमिली खुश होगी तो डेफिनेटली आप खुश होंगे। ठीक है, और आपके फैमिली मेंबर्स, और इस तरह से क्या होगा, एट द एंड हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में से मांगने का कल्चर खत्म होगा। ठीक है, और इस सब कुछ करने के पीछे क्या होगा, इस सब कुछ करने के पीछे ये होगा कि हमारा मुल्क आगे जाएगा, इसके कर्जे उतरेंगे और डेफिनेटली हम पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, और अगर ये सब कुछ आप, अगर ये पैसा और ये सारी चीजें अगर आप पॉजिटिव वे में लेकर चल रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने सिर्फ इसको अपनी ज़ात के लिए इकट्ठे करना है, अपनी फैमिली के लिए इकट्ठे करना है, तो ये एक डेंजरस चीज़ है। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे और सबको हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता करे, और उसके साथ-साथ हमें मेहनत करने की और इन तमाम फैक्ट्स को समझने की तौफ़ीक अता करे कि रिज़्क का वादा अल्लाह का है। ठीक है? वो रिज़्क अल्लाह ने हमें देना है, हमें मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत हमें
राइट वे में जाके करनी है। अगर हम रॉन्ग वे में जाके मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली रिस्क तो हमें मिलेगा, लेकिन उसका फिर हमें हिसाब या वो जो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। उसमें वो बरकत नहीं रहेगी, उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा, उसमें वो सुकून नहीं रहेगा सबसे बढ़कर, क्योंकि सब कुछ इंसान सुकून के लिए कर रहा है ना, ठीक है? अच्छी लाइफ गुज़ारने के लिए कर रहा है। तो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह जल्दी। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिएगा, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक्स बच्चों की क्लियर हों और आगे जाकर ये उनको हेल्प दे सके एक पॉजिटिव और अच्छी और हलाल इनकम को, अर्निंग को हासिल करने के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।